अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं आप सबका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे सर्किट दिखाने वाला हूं। दोनों की मुझे ज़रूरत थी तो मैंने अभी बनाए हैं। मैंने कहा चलिए आपको भी दिखा दूं। एक तो ये कि मेरे पास एक छोटा होम राउटर है जो 5 वोल्ट पे चलता है। 12 वोल्ट डीसी जो है बैटरी के साथ, वो 5 वोल्ट बनाने के लिए सर्किट बनाया मैंने। 7805 का इस्तेमाल किया है और ये सर्किट बनाने के लिए मैं पहले भी वीडियो लगा चुका हूँ कि किस तरह से आप 7805 लगा के 5 वोल्ट बना सकते हैं, 9 वोल्ट बना सकते हैं। 9 वोल्ट के लिए 7809 लगता है और 12 वोल्ट बना सकते हैं 7812 से, सॉरी 7812 से। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको अभी वो सर्किट दिखा देता हूँ जो 12 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। अब UPNT के मोस्ट राउटर जितने भी हैं वो 24 वोल्ट पे चलते हैं, तो 24 वोल्ट 12 से 24 करने का एक मसला आया हुआ था कि किस तरह से किया जाए। तो ये एक मैंने सर्किट मंगवाया है। ये सर्किट आपको भी मिल सकता है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 0300 107 1078 पे। और ये क्या करता है कि अभी मंगवाया मैंने, इसके सिर्फ कनेक्शन किए हैं, तो मैं इसको लगा के फिर आपको अभी सामने वीडियो बनाता हूँ साथ ही, तो चेक करवाता हूँ। फिर वैसे ही इसकी कीमत है 1000 रुपये और डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो अलग से हैं। वो जिस शहर में जिस भाई को चाहिए होंगे वहाँ पे ये सर्किट पहुँच जाएगा और उसके डिलीवरी चार्जेस वो आपको अलग से पे करने होंगे। तो चलिए मैं अभी आपको ये लगा के दिखाता हूँ मीटर के साथ कि 12 के कितने वोल्ट आउट हो रहे हैं और हमें 24 चाहिए। तो मैं इसको 20-21 पे ही सेट करूँगा, ज़्यादा पे सेट नहीं करूँगा, ताकि बैटरी जब चार्जिंग के वक्त जाती है 15, मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है अभी, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम मंगवाया। लगाऊंगा तो पता लगेगा, क्योंकि 12 वोल्ट से 15 वोल्ट पे चला जाता है चार्जर। साथ में चार्जर भी चलाऊँगा, पता चल जाए, ताकि जब चार्जर चलता है तो कितने वोल्ट अप होते हैं। तब 12 पे हो सकता है ये 24 दे, जब 15 पे जाए तो और ज़्यादा दे दे, ये भी कह सकते हैं। लेकिन लिमिट भी लगी हुई हो सकती है कि आउट उतने ही करने हैं, पीछे से जितने मर्ज़ी आ जाएं। तो देखते हैं अभी क्या होता है, मैं आपको साथ में चेक करवाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये मैंने अभी जो है इलेक्ट्रिसिटी दे दी है, 12 वोल्ट बैटरी का करंट जो है वो दे दिया है। ये मेरे पास मीटर पड़ा है, अभी किसी चीज़ को नहीं लगाया मैंने। और ये यहाँ पे इसकी वायर थोड़ी सी छोटी थी और मैंने खोल के बंद किया ना, तो इसकी लाइट्स पीछे चली गई हैं। तो ये 5 वोल्ट का राउटर था जो अभी चल रहा है। इस तरह सीधा करता हूँ तो मुश्किल नज़र आता है तो चलें कोई नहीं, मैं इसको दोबारा नहीं खोलना चाह रहा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 5 वोल्ट था, ये देख सकते हैं आप। 5 वोल्ट जो है इस पुर्जे की मदद से आ रहे हैं, कोई इतना हीट नहीं हो रहा। मैं ऐसे आपको कहूँ कि यार 2 लगाए हुए मैंने, 2 जोड़ के लगाए हुए हैं। अच्छा जी, तो ये भी आप देख लें कि ये बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट। ये वही वायर है जो नीचे आ रही है और रेड वाली इसमें चली गई है, और ये जो ग्रीन वाली है ये इधर से आते हुए ये आके हमारे इस सर्किट में आ गई है जो 12 से 24 आउट करेगा। यहाँ पे इसके पॉइंट है, तो मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ। इस पर कोई लोड नहीं है तो ठंडा पड़ा हुआ है। खैर हम अभी चेक करते हैं कितने वोल्ट आउट हो रहे हैं, फिर उनको सेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें 12 वोल्ट है। इसको मैं थोड़ा सा ना करीब करता हूँ मीटर के। अच्छा जी, और यहाँ पे देखते हैं अभी कितने आ रहे हैं। फिर यहाँ पे ये वेरिएबल लगी हुई है, इसकी मदद से हम वोल्टेज अप या ज़्यादा कर पाएंगे, वो सॉरी वोल्टेज कम या ज़्यादा कर पाएंगे। ध्यान अभी चीज़ों की तरफ है तो पता ही नहीं चलता। असल में ये लगनी है यहाँ पे। अकेला बंदा जो है ना तंग हो जाता है, इसलिए मैं वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ कि वीडियो बनानी मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे आ रहे हैं 21 वोल्ट, 21.11। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 21.11 वोल्ट आ रहे हैं। अभी मैं इस पर राउटर चलाऊँगा, 21 वोल्ट काफ़ी है मेरे लिए। खैर मैं अभी पहले चार्जर चलाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लगाया, बड़े सिंपल कनेक्शन है। ये चीज़ आपको साथ ही मिलती है, ये वाली लगी हुई मिलती है, जिसकी मदद से आप कनेक्शन बना सकते हो। यहाँ पे इन आना है, यहाँ पे आउट आना। वो खैर जब आप प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे या आपको ज़रूरत होगी तो ये बता दिया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा अभी चार्जर चला लूँ। जी तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बैटरी का चार्जर चला दिया, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ये थोड़ा सा मुझे ज़ख़म भी हो गया पेचकस की वजह से। तो अभी मैं आपको बैटरी के वोल्ट चेक करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अभी बैटरी जो है वो 13.55 पे है। तो अभी हम इसका आउटपुट वोल्ट देखते हैं। अभी भी आउटपुट वोल्ट जो है वो 21.10 और 11 वही है। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेंगे भी तो आउटपुट वोल्टेज वही रहेंगे, तो वो कोई इसका इतना इशू नहीं है।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सर्किट है जो एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाह रहा था। आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके पास UPNT की डिवाइस है 24 वोल्ट वाली और आप परेशान है कि बैटरी पर डायरेक्ट कैसे चलाएं, तो सिंपली ये 1000 रुपये का सर्किट है, ये ख़रीदें और आराम से चलाएँ। इसकी बैक साइड मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक साइड पर ये कुछ सर्किट है इस तरह से। जी तो फ्रेंड्स, अभी ये वाला सर्किट मैं फ़ाइनली इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है यहाँ पे, जो कि शायद आपको समझ ना आए, क्या जंजाल पूरा सा बना हुआ है, लेकिन मुझे इसकी पूरी समझ है कि मैंने कौन सी तार कहाँ पे लगाई हुई है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा था, ये अभी चल रहा है और यहाँ पे ये राउटर था जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था, ये भी चल रहा है और ये इस वक्त बैटरी पे चल रहे हैं सारे राउटर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि UPNT का वो आपको दिख तो नहीं रहा, POE अडाप्टर जो है, तो मैंने POE अडाप्टर ख़त्म करके सिंपल ये POE की डिब्बियाँ लगाई हुई हैं। तो अडाप्टर कोई ज़रूरी नहीं होता। अगर आपका कभी अडाप्टर ख़राब हो जाता है, 24 वोल्ट का अडाप्टर लें बाज़ार से जो आम मिल रहा है, और उसके आगे ये डिब्बी लगाएं, डिब्बी के आगे से कनेक्शन बना के तो आप अपना राउटर चला लें। महंगा अडाप्टर ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो मैंने उतारे हुए हैं। बहरहाल मैंने 24 वोल्ट अडाप्टर भी लगाया हुआ है, वो इस वक्त बंद किया हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और इस वक्त देखें कितने वोल्ट आउट हो रहे हैं। तो ये जो हमारा पुर्जा है वो 21.07 DC वोल्ट आउट कर रहा है। मैंने बढ़ाया ही नहीं है, 21.10-11 थे, थोड़ा सा लोड पड़ा है तो थोड़े से डाउन हो गया। अभी इसको मैं चेक करता हूँ कितना हीट हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा। 3 राउटर इसके ऊपर 24 वोल्ट के चल रहे हैं, जिनमें एक पावर बीम है, एक रॉकेट M5 है, दूसरा जो है वो CP220 है, इसका TP-Link का CP220, हाँ जी वही है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लें। अच्छा, यहाँ पे जो थोड़ा सा ना ये डायोड वगैरह लगे हुए हैं, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह से आप बैटरी का करंट और उसका जो करंट आपके अडाप्टर का वो बगैर रिले के किस तरह से दे सकते हैं। तो डायोड क्या करता है, अभी बेसिकली डायोड दोनों करंट को मिक्स नहीं होने देता। यहाँ से अडाप्टर का करंट आ रहा है 24 वोल्ट और इस डायोड पे मैंने दे दिया है ये वाला 24 इसका, इस सर्किट का जो है। इस सर्किट की कीमत मैं दोबारा से बता देता हूँ, 1000 रुपये। TCS चार्जेस जो हैं वो अलग से हैं। तो ये वाला जो है मैंने दे दिया। अब यहाँ पे दोनों का करंट कंबाइंड हो रहा है, कंबाइंड होके आगे एक वायर में जा रहा है, वो ये वाली वायर है यहाँ पे। तो यहाँ से होते हुए आगे तकसीम हो रहा है, इसके साथ भी लगी हुई है। तो खैर मैंने कहा ना, इस पर मैं अगर आपको समझाऊँगा तो टाइम ज़ाया होगा। इसकी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप देखते हैं, ये बाहर वाली साइड है। यहाँ पे मैंने चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ है, 2 लगाए हुए हैं। एक के जब बैटरी लो हो तो घर की लाइटें वगैरह और फ़ैन ऑफ हो जाएं, और दूसरा जब बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो फिर ये भी बंद हो जाएं, हमारे राउटर वगैरह भी। और ये वो सेटअप है, वो ये मैंने लगाया हुआ था मोबाइल चार्जर 5 वोल्ट राउटर के लिए, ये उसकी पिन है। तो जो 5 वोल्ट का था उसको मैंने ये लगाया हुआ था। अब मैंने ये ख़त्म कर दिया क्योंकि ये अब बैटरी पे चलेगा 5 वोल्ट वाला। और ये 12 वोल्ट अडाप्टर था और ये 24 वोल्ट था। इस वक्त ये बंद है। अगर मैं इनको ऑन करूँगा तो ये इस तरह से ऑन होगा, इसके अंदर लाइट ऑन हो जाएगी। और ऑन करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करंट जो है वो इसका भी जाता रहेगा, अडाप्टर का भी, और बैटरी वाले भी 24 जाते रहेंगे। लेकिन जितने चार आपके जो राउटर लगे हैं उनको जितने रिक्वायर हैं वो बस उतने ही, यानी उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितने रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आप देख लें, अभी 21.07, ये वही 21.07 है कि अडाप्टर ऑन करते ही करंट जो है वो बैक नहीं आया। अभी मैं करंट अडाप्टर का आपको चेक करवाता हूँ, वो यहाँ पे आ रहा है। तो वहाँ पे देखें 27.54 आ रहे हैं। अगर ये मैं ना करता तो अडाप्टर का करंट यहाँ से वापस उस सर्किट में ऊपर चला जाता, तो मे बी वो सर्किट भी जल जाता। अब ये दोनों करंट को मिक्स नहीं होने दे रहा, लेकिन आगे आउट एक ही बना रहा है। तो ये फार्मूला सिर्फ DC में अपनाया जाता है, AC में नहीं। AC में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, मतलब AC बिजली में। तो खैर अभी मैं इसको नीचे कर देता हूँ, गिरे नहीं, ओके नहीं गिरा। अभी मैं फिर से इसको बंद कर देता हूँ। ये बंद करने का मकसद ये है कि ये लाइट चली गई है, तो राउटर को कोई भी झटका नहीं लगेगा, वैसे ही राउटर जो है वो आपके चलते रहेंगे।